हिंदुओं की आस्था का अपमान करने वाले उदयनिधि, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले स्टालिन एक बार फिर विवादित बयान देकर बुरे फंस गए। कहा अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का वो विवादित बयान तो याद होगा ही आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और इसे समाप्त हो जाना चाहिए। पिछले साल यानी कि 2023 में मुख्यमंत्री के बेटे का इतना बड़ा बयान सामने आया था, जिसके बाद इस पर राजनीति खूब हुई। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर स्टालिन ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की। मामला इतना ज्यादा उछल गया कि उदयनिधि को 30 सितंबर 2024 को डिप्टी सीएम बनाया गया। सनातन धर्म विवाद की वजह से उन्हें डिप्टी सीएम बनने में देरी की गई ताकि मामला शांत हो सके। लेकिन पद पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर विवादित बयान देकर घिर चुके हैं। 21 अक्टूबर 2024 को एक कार्यक्रम में बोलते हुए स्टालिन अपने उस विवादित बयान पर माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के खात्मे की बात कही थी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने राज्य में हिंदी थोपने का आरोप भी लगाया है। ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार एक कार्यक्रम में बोलते वक्त उदयनिधि स्टालिन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पेरियार, पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई और M करुणानिधि जैसे द्रविड़ नेताओं के विचारों को दोहराया है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें घर से बाहर जाने की आजादी नहीं थी और अगर उनके पति का निधन हो जाता था तो उन्हें भी मरना पड़ता था। थंथाई पेरियर ने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। मैंने वही कहा जो पेरियार, अन्ना और कलाईनार ने कहा था। उदयनिधि स्टालिन अपने बचाव में ये भी कहते हैं, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, न केवल तमिलनाडु में बल्कि मेरे खिलाफ पूरे भारत में कई अदालतों में मामले दर्ज किए गए। मुझसे माफी मांगने को कहा गया, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मैं कलाईनार का पोता हूँ और माफी नहीं मांगूंगा। उदयनिधि स्टालिन तमिल लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं। वो तमिल कपल से अपने बच्चों का नाम तमिल में रखने की अपील करते हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का काम कर रही है। वो आगे कहते हैं कि तमिलनाडु के राज्य गीत में जानबूझकर कुछ शब्दों को हटाया गया ताकि विवाद पैदा किया जा सके। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने पिछले साल सितंबर महीने में सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी थी और कहा था कि इसे सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि समाप्त कर देना चाहिए। एक सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उन्होंने तर्क दिया था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उनके इस बयान पर खासकर बीजेपी और हिंदू संगठन ने तीखा विरोध जताया था और उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए गए थे। खैर, जिस तरीके से एक बार फिर से अपने बयान का समर्थन करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वो सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।